धूमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट 16। नहीं अस्य कर्हि चिद्राजन् मान वेद विधेत्सितं यत् विजिज्ञासया युक्ता यन्ति कवयो अपि। O king, no one can know the plan of the Lord Sri Krishna, even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered. हे राजन, परम भगवान कृष्ण के प्लान के बारे में कोई नहीं जान सकता है, यहाँ तक कि कवियों अपि हिमुह्यन्ति। कवि, महान महान जो बुद्धिजीवी हैं, फिलोसोफर हैं, वो भी मुह्यंती बिविल्डर हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। पहले श्लोक में भी बताया गया, मुह्यंती यत् सूर्य, जिनके द्वारा देवतागण भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यंती यत् सूर्य, तो तो उनके जो कार्य हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, कैसी योजनाएं बनाते हैं, कोई नहीं जानता है। बट उनके प्लान के अनुसार सब कुछ चलता है। और ये जो काल है, जो उनके प्लान के अनुसार परफेक्ट तरीके से आदेश को पालन करते हुए कार्य करता है। So the bewilderment of Maharaj Yudhishthir over his past sinful acts and the resultant sufferings, etc., is completely negated by the great authority Bhishma, one of the 12 authorized persons. युधिष्ठिर महाराज का शोक था, उनको शोक हो रहा था अत्यंत कि उन्होंने इस युद्ध को सैंक्शन करके इस युद्ध के माध्यम से अनेकों लोगों का हत्या करा दिया। इस पाप पे शोक करने वाले युधिष्ठिर महाराज को ग्रेट अथॉरिटी भीष्म, भीष्म पितामह जो महाजन है, उस शोक से, उस शोक का जो कारण है उसको पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं कि भगवान के प्लान भगवान की इच्छा से हुआ है। Bhishma wanted to impress upon Maharaj Yudhishthir that since time immemorial, no one, including such demigods as Shiva and Brahma, could ascertain the real plan of the Lord. And so what can we understand about it? भीष्म पितामह इस श्लोक के माध्यम से वर्णन करना चाह रहे हैं कि परम भगवान कृष्ण के जो प्लान है, योजनाएं हैं, वो अनादिकाल से यहाँ तक कि ऐसे महान देवता जैसे भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण कब, क्या, क्यों और कैसे कार्य करते हैं। तो फिर अन्य साधारण जीवात्माओं का क्या कहना। So it is useless also to inquire about it. इसके बारे में पूछना भी व्यर्थ है, निरर्थक है। Even the exhaustive philosophical inquiries of sages cannot ascertain the plan of the Lord. यहाँ तक कि महान महान दार्शनिक ऋषि मुनिगण भी भगवान के प्लान को सुनिश्चित नहीं कर सकते।
भगवान एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। हम्म, तो बट जो भक्त होते हैं, वैष्णव शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के कार्यों को, प्लान को कुछ हद तक, या बोल सकते हैं भारी हद तक समझ जाते हैं। ऑल्दो इन डिटेल दे मे नॉट अंडरस्टैंड, दे मे नॉट नो, हो सकता है डिटेल में नहीं मालूम, बट दे वेरी वेल अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लॉर्ड। भगवान के उद्देश्य को वो जानते हैं, भगवान के जो भक्त हैं। यहाँ तक कि महान महान देवता लाइक लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा, दे ऑल्सो गेट bewildered, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। महान महान जो दार्शनिक हैं, ऋषि मुनिगण हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन भगवान का कोई शुद्ध भक्त है, वो भगवान के जो कार्यकलाप है, प्लान है, योजनाएं हैं, उसका उद्देश्य भली भांति जानता है, भले ही डिटेल में उसको ये ना पता हो कि भगवान क्या क्यों एग्जैक्टली करना चाहते हैं। लेकिन भगवान पे पूर्ण रूप से श्रद्धा होने के कारण वो जानता है। इसलिए ऐसा जो शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान के मिशन के साथ कोऑपरेट करता है। He aligns himself with the desires of the Lord, understanding that the Lord wants it to do, and there must be some greater purpose behind it, which I cannot understand right now, but my duty is to follow. ये जो है वैष्णव का लक्षण होता है। भक्त मतलब जो भगवान, गुरु और भगवान के मिशन के साथ अपने आप को अलाइन करता है, भले ही उसको ये समझ में ना आए कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, लेकिन भगवान पे पूर्ण श्रद्धा होने के कारण, पूर्ण समर्पण होने के कारण, वो सरेंडर होने के कारण और स्वीकार कर लेता है। जस्ट लाइक भीष्म पितामह खुद भी, भीष्म पितामह यहाँ पे जो बोल रहे हैं, सो इज ऑल्सो वन ऑफ द महाजन, एक महाजन है, वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है। तो हालांकि वो बोल रहे हैं कि भगवान का क्या प्लान था, क्यों करवाया, ये कोई नहीं जान सकता है, उनको भी नहीं मालूम। लेकिन क्योंकि भगवान चाहते थे ये होना, इसलिए भीष्म पितामह कॉपरेट किए। इसी प्रकार से अन्य वैष्णव, इसी प्रकार से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे रहे हैं कि यू ऑल्सो कोऑपरेटेड विद द लॉर्ड, नाउ एक्सेप्ट इट, दैट दिस वाज द विल ऑफ द लॉर्ड। ये कुछ अच्छे के लिए भगवान ने ये किया है। लोग बोलते तो हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये बस बोलने के लिए होता है, बट एक्चुअली में जो रियल वैष्णव होता है, वो इस बात पे विश्वास करता है और उसको एक्सेप्ट करके जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में आगे बढ़ना मतलब भगवान को समर्पण करता है, भगवान को सेवा अर्पण करता रहता है, और भगवान, गुरु के माध्यम से भगवान का जो भी उद्देश्य है पता चलता है, तो उसको फॉलो करता है। तो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए, तब माना जाएगा कि अ, व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड एक्चुअली इट इज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हम करते हैं वो हमें बुराई के लिए करते हैं। ये दोनों चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुछ भी नॉनसेंस करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है, यानी जो भगवान के अरेंजमेंट से होता है, वो अच्छे के लिए होता है। प्रकृति और भगवान जो कार्य करते हैं हमारे जीवन, लेकिन हम जो करते हैं वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम जो करते हैं अगर अपने whimsical डिजायर्स, इंडिपेंडेंट डिजायर्स, हाँ, भौतिक कामनाओं से युक्त होकर के सेंस इंद्र तृप्ति को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, वो अच्छे के लिए नहीं, वो बिल्कुल बुरे के लिए है। लेकिन हम भी जो करते हैं, अगर हम गुरु साधु शास्त्र कृष्ण के आदेशों के साथ अपने आप को अलाइन करके, उनसे जोड़ करके हम अगर कोई कार्य करते हैं, तो वो भी अच्छे के लिए ही होगा। But not everything which happens can be considered to be good. Everything which is happened, which is happening, which will be happening by the will of the Lord, वो अच्छे के लिए होता है। तो एक जो रियल वैष्णव होता है, उसको इस पे पूर्ण श्रद्धा होती है।
इसलिए हम बोल सकते हैं कि a devotee, such a pure devotee, he understands the Lord, mission of the Lord. भले इन डिटेल ना पता हो कि क्यों भगवान इस प्रकार से क्यों करवा रहे हैं, लेकिन विश्वास होने के कारण वो स्वीकार कर लेता है। चाहे अपने जीवन की बात हो या ये संसार में कुछ घटना घटित हो रही हो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी अपेरेंटली ऐसे कुछ कार्य होते हैं संसार में या किसी के जीवन में, हमारे जीवन में, जिसको हम चाहते तो नहीं है, लेकिन जिसको रोक भी नहीं सकते, कंट्रोल के बाहर है। तो ऐसी अवस्था में जो नॉन डिवोटीज है वो तो भगवान को ब्लेम करते हैं, और जो पूर्ण रूप से भक्त नहीं है वो बिविल्डर हो जाते हैं। और जो वास्तविक शुद्ध वैष्णव होता है वो अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ द लॉर्ड, ही सरेंडर्स टू द लॉर्ड, और वेट करता है, और अपने तरफ से भगवान के मिशन को पूरा करने के हेतु गुरु और कृष्ण के जो मिशन है उसमें अपने आप को अलाइन कर देता है, ब्लेम नहीं करता परिस्थितियों को। जो वो समझता है कि भगवान की इच्छा से जो हो रहा है इसका कुछ ना कुछ सही फ्रूट ही निकलेगा। तो इस बेसिस में हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हाउ मच वी आर नॉन डिवोटीज एंड हाउ मच वी आर स्टिल नॉट completely fixed devotees, bewildered bewildered devotees, demigods, देवता लोग, और जो ऐसे दार्शनिक महान ऋषि मुनिगण भी, यहाँ तक कि ग्रेट ग्रेट डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड शिव एंड लॉर्ड ब्रह्मा भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सोचिए, बिविल्डर मुह्यंती, बट अ परफेक्टली प्योर वैष्णव, जो पूर्ण रूप से शुद्ध वैष्णव है, वो डजेंट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो इस भौतिक संसार को बिलोंग नहीं करता है, तो एक्चुअली में भगवान का पार्षद है, नित्य पार्षद। तो वो भी बिल्डर नहीं होता है, भले वो समझ ना पाए। तो ये भी एक टेस्ट है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। इवन the exhaustive philosophical inquiries of sages cannot ascertain the plan of the Lord. The best policy is simply to avoid by the orders of the Lord without argument. Prabhupada जी, इसलिए बेस्ट पॉलिसी बोलते भी है ना वैसे, मॉडेस्टी इज द बेस्ट बेस्ट पॉलिसी, लेकिन इस संसार में तो लोग बस बोल देते हैं मॉडेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट हु अप्लाइज इट? Modesty, real modesty means uh, simply to abide by the orders of the Lord without argument. um, बिना तर्क वितर्क के भगवान पे श्रद्धा रखते हुए भगवान के जो आदेश हैं गीता भागवत में या गुरु के माध्यम से जो आदेश प्राप्त होते हैं उनको फॉलो करना, इसी को बोलते हैं बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट पॉलिसी। यही सबसे उत्तम कार्य है जो संसार में किसी व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन जो कर्म प्रधान लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं, हाँ, वो इसको नहीं एक्सेप्ट करते। उसे हम चेंज कर देंगे, भगवान के प्लान को चेंज कर देंगे। The sufferings of the Pandavas were never due to their past deeds. The Lord had to execute the plan of establishing the kingdom of virtue, and therefore his own devotees suffered temporarily in order to establish the conquest of virtue. तो पांडवों के जीवन में जो कष्ट आए वो उनके पूर्व जन्म के पाप के कारण बिल्कुल भी नहीं था। भगवान अपने प्लान को स्थापित करने के लिए, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ वर्च्यू, धर्म के राज्य को स्थापित करने के लिए या धर्मराज को स्थापित करने के लिए, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को अ, चक्रवर्ती सम्राट स्थापित करने के लिए भगवान ने ये प्लान किया, जिसमें उनके खुद के पूर्ण रूप से विशुद्ध भक्त को भी कुछ समय के लिए कष्ट भोगना पड़ा। अब इसमें ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगवान, तो कुछ लोग पूछते भी हैं
बट ये सारे जो क्वेश्चन है ना, फूलिशनेस है, अननेसेसरी आर्गुमेंट। क्यों, उसका कारण तो बाद में बताएंगे। लेकिन कुछ लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भगवान तो परम शक्तिशाली है, तो क्या भगवान बिना अपने भक्तों को कष्ट दिए उन धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन फूलिशनेस है, मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। क्यों, कोई बता सकता है? लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ अस आर इंटेलिजेंट। यस, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करिए। तो भगवान ये शिक्षा देना चाहते थे कि मेरे विशुद्ध भक्तों के क्या लक्षण होते हैं, और मेरे प्रति जो विशुद्ध भक्ति होती है उसका अर्थ क्या होता है। पांडवों के जीवन में कितने भी कष्ट आए, कुंती महारानी के जीवन में, नहीं किसी ने कभी भी कंप्लेन नहीं किया, फिर भी भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत रहे। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा को भी उजागर करना चाहते थे। ये भगवान का प्रयास रहता है। जिस प्रकार से भक्त भगवान की महिमा को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से भगवान भक्तों की महिमा को प्रकाशित करता है। भक्तों की महिमा कब प्रकाशित होती है? जैसे सोना को जितना तपाया जाता है उतना चमक जाता है, उसी प्रकार से भगवान अपने, अगर सब कुछ जीवन में अच्छा अच्छा रहता तो ठीक है, पांडवों की जय बोलते लोग, अच्छी बात है, कृष्ण की कृपा पात्र है, ये बोलते। भगवान वो नहीं चाहते थे। भगवान चाहते थे कि पांडवों के इतने स्ट्रगल संघर्ष के बाद भी वो धर्म के मार्ग को नहीं छोड़े, और कृष्ण को कभी ब्लेम नहीं किए, फिर भी पूर्ण शरणागत रहे। तो आने वाले जितने भी भक्त होंगे असंख्य, स्पेशली भक्तों के लिए, बस, जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, तो उनके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल भगवान सेट करना चाहते थे कि देखो ये है, मेरे प्रति शरणागति का अर्थ ये होता है। तभी तो हमको भी प्रेरणा मिलेगी ना, कि हम, यस, कुंती महारानी के जीवन में कितना कष्ट आया, लेकिन उन्होंने कभी कृष्ण को ब्लेम किया क्या? कभी नहीं किया। कभी कृष्ण के प्रति कोई भी प्रेम या भावना या सम्मान की कमी हुई? नहीं हुई। तो हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम फिर रिलेट कर पाएंगे ना कि अरे मेरे जीवन में तो फिर थोड़ा बहुत ही कष्ट आया है, अब मैं इसके लिए भगवान को कैसे ब्लेम करूं? ये कारण है। दूसरा कारण, उनकी महिमा को प्रकाशित करना चाहते थे। ये तो कारण हमने बताया। लेकिन मेरा प्रश्न था कि इस प्रकार से प्रश्न पूछना, क्वेश्चन उठाना कि भगवान परम भगवान है, तो वो बिना कष्ट दिए भी तो धर्म स्थापित कर सकते थे। ये फुलिशनेस इसलिए है क्योंकि जो बद्ध जीवात्मा होता है ना, वो बस एक ही चीज सोच पाता है कि ये कार्य करना था भगवान को, इसलिए भगवान ने इस प्रकार से किया। लेकिन भगवान का जो कार्य होता है वो केवल एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं होता। एक तीर से कई निशाने भगवान साधते हैं, कई चीजें करते हैं। इसलिए जो जीवात्मा है वो फूलिश है, मूर्ख है, जो सोचता है कि भगवान केवल एक किसी एक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इस प्रकार से किए, इसको तो दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही उद्देश्य पूर्ति नहीं करना है। इसलिए मूर्खता इसलिए है कि हम वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। ये जो फूलिश मूर्ख जीवात्मा होता है, ये इसलिए मूर्ख है क्योंकि ये भूल जाता है कि परम भगवान कृष्ण सर्वज्ञान है, सर्वज्ञ है, ही नोज एवरीथिंग एंड इज एक्सपर्ट। परम बुद्धिमान भी है भगवान। हाँ, तो बात, क्वेश्चन, इस बात का प्रश्न ये नहीं है कि क्या भगवान इतने शक्तिशाली नहीं है कि बिना कष्ट दिए धर्म की स्थापना कर सकें। तो भगवान केवल केवल परम शक्तिशाली ही नहीं है, भगवान परम बुद्धिमान भी, हाँ, परम दक्ष भी है, ये भी जानना चाहिए। और क्योंकि जो इस प्रकार का प्रश्न उठाता है वो परम मूर्ख है इसलिए ऐसा प्रश्न उठाता है। सोचता है क्या भगवान इतने शक्तिशाली नहीं है कि बिना कष्ट दिए धर्म की स्थापना कर रहे हैं? तो भगवान जो है, ही नोज एवरीथिंग, वो सब जानते हैं, ही इज एक्सपर्ट, वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट भी है कि किसी कार्य को, किसी उद्देश्य को पूर्ति किस तरीके से करना चाहिए। तो बेस्ट जो तरीका है, दैट क्रिश्चियन नोज, ही सुप्रीमली इंटेलिजेंट। एंड एनीवन हु क्वेश्चंस अपॉन हिज एक्टिविटीज, भगवान कृष्ण के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य
किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान ने जो रास्ता अपनाया है, उस पे जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, वो अपने आप को केवल मूर्ख साबित करता है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा स्ट्रांगली बोल रहा हूँ। हाँ, बट ये फैक्ट है। जो सत्य है उसको बोलने में क्या दिक्कत है ना? और इसका एक प्रमाण भी है। एक एक कोई बहुत बड़े ऋषि थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने भी प्रश्न उठाया था। ऐसा प्रश्न उनके मन में आ गया था। कृष्ण, वो जानते थे कृष्ण परम भगवान है। तो कृष्ण को प्रश्न पूछा उन्होंने कि कृष्ण, आप तो परम भगवान है, परम नियंता है। एक एक आपके मर्जी के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता है। तो फिर ये महाभारत का इतना बड़ा युद्ध कराने की क्या आवश्यकता थी युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के लिए? तो आप कैसे भी बना सकते थे। ऐसा ही कृष्ण उठाया था। तो भगवान, क्योंकि वो महान ऋषि थे, तपस्वी थे, तो भगवान बहुत करुणावश, दया उनके हृदय में उत्पन्न हुई। भगवान स्माइल करते हुए अपने ऐश्वर्य को दिखाते हैं। और बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी अ ऋषि, सेंटली पर्सन, मीन्स मोड ऑफ गुडनेस में थे। तो भगवान ने जैसे ही दिखाया, इमीडिएटली इज अंडरस्टूड, समझ गए, तुरंत दंडवत प्रणाम किए, माफी मांगने लग गए। भगवान, आई एम मोस्ट फुलिश पर्सन टू क्वेश्चन अपॉन योर एक्टिविटीज। तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ कि आपके आपके कार्यों पे मैंने प्रश्न चिन्ह उठाया। आप पूर्ण रूप से परफेक्ट हैं। हाँ, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, पहली बात ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये दूसरा कारण कि हम मूर्ख क्यों हैं। अगर हम भगवान के द्वारा किए गए कार्य पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो हमारी मूर्खता का दूसरा कारण क्या है कि कृष्ण जो है स्वतंत्र है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उनके कार्यों पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। हाँ, ये भी मूर्खता का कारण है। जस्ट लाइक, मुझे क्षमा करिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन थोड़ा स्ट्रांगली, ये जो बात सत्य है तो बोलना ही पड़ेगा, अभी क्या कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसका होल सोल प्रोप्रिएटर मालिक है, और उसके सारे नियम कानून वो अकेले इस्टेब्लिश किया, बनाता है, कंट्रोल करता है। तो वो अगर कुछ नियम बनाता है, तो कोई बाहर का व्यक्ति, रोड छाप व्यक्ति, जो भिखारी है, वो आके क्वेश्चन नहीं उठा सकता है कि आप ऐसा कैसा नियम बना रहे हो। तो अधिकार नहीं है, वो स्वतंत्र है। वो जो मालिक है, वो स्वतंत्र है, उसका इंस्टीट्यूशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एम्प्लॉयज हैं, वो कैसे भी नियम बनाए। वो आर यू टू आस्क क्वेश्चन। अधिकार क्या है, ये भी जानना चाहिए। तो पूरी सृष्टि भगवान की है, भगवान के कंट्रोल में। होल सोल प्रोप्राइटर है, कंट्रोलर है, क्रिएटर है, मेंटेनर है, डिस्ट्रॉयर है। तो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। प्रकृति के कोई नियम उनके ऊपर नहीं लगते। इसलिए किसी का अधिकार नहीं है कि ये क्वेश्चन उठा सके कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। हाँ, ये जिज्ञासा बस पूछ जरूर सकता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, परम भगवान है, सब नियंत्रित करते हैं। तो लेकिन मैं अपनी समझ के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि भगवान ने इस प्रकार से ही क्यों किया। ये इस प्रकार से जिज्ञासा करना एक अलग बात है, लेकिन चुनौतीपूर्ण अगर कोई बोलता है कि वो फिर मूर्खता है, फुलिशनेस भी है, एंड वो ईर्ष्या का भी प्रतीक है। एनवियसनेस भी है और फूलिशनेस भी है। इसलिए वी शुड नेवर आस्क सच क्वेश्चन, भगवान ने ऐसा क्यों किया इस तरीके से। पहली बात तो भगवान की मर्जी, स्वतंत्र है, कर सकते हैं। हु आर यू टू स्टॉप हिम, एंड हु आर यू टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं कर सकते। और दूसरा, ही इज परफेक्टली मोस्ट इंटेलिजेंट। देवता मुह्यंति यत् सूर्य, जैसे यहाँ पे भी लिखा है इस श्लोक में भी कि भगवान मुह्यंति कवियो अपि। कवियो, कवि मतलब ब्रह्मा जी का भी एक नाम है कवि। कवि मतलब वेरी इंटेलिजेंट, थॉटफुल। वो लोग भी बिविल्डर हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो हम कौन है? तो हु आर वी, यहाँ पे लिखा भी है, प्रभुपाद जी लिखा है, भीष्म पितामह बता रहे। सो so Bhishmadev was certainly satisfied by seeing the triumph of virtue, and he was glad to see King Yudhishthir on the throne, although he himself fought against him. ये भीष्म पितामह के लिए भी बहुत ही पेनफुल था कि उनको पांडवों के विरोध में लड़ना पड़ रहा है। बट भीष्म पितामह क्योंकि महाजन है, ही परफेक्टली अंडरस्टूड द प्लान ऑफ द लॉर्ड। आई मीन, क्यों कर रहे हैं भगवान, भले ही नहीं समझ पाए,
बट ही कोऑपरेटेड। भगवान का प्लान है, भगवान चाहते हैं, करूंगा मैं इस ये कोऑपरेशन की। Even a great fighter like Bhishma could not win the battle of Kurukshetra because the Lord wanted to show that vice cannot conquer virtue regardless of who tries to execute it. And certainly, after the battlefield, Bhishma could have understood this plan. भीष्म पितामह ये समझ ही गए होंगे निश्चित रूप में, महाजन है, क्योंकि भगवान का उद्देश्य क्यों भगवान भीष्म पितामह को पांडवों के विरोध में लड़ाए। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ये चाहते थे, पूरे जगत को ये दिखाना चाहते थे कि भीष्म पितामह जैसा महान योद्धा भी, जो अजेय है और अमर है प्रैक्टिकली, जिसको ना तो कोई हरा सकता है और ना मार सकता है, ऐसा अजेय और जो भीष्म पितामह है, वो भी अगर धर्म के विरोध में है तो भी वो जीत नहीं पाएगा। ये एक शिक्षा भगवान देना चाहते हैं। जो जो वेदिक का एक स्टेटमेंट है ना, सत्यमेव जयते। So Krishna wanted to prove this, इसको प्रमाणित करना चाहते, सत्यमेव जयते। The battlefield of Kurukshetra is a proof of this statement, Satyameva Jayate. Satya means those who follow the path of Krishna consciousness. वही सत्य है। So Bhishma Dev was a great devotee of the Lord, but he chose to fight against the Pandavas by the will of the Lord because the Lord wanted to show that a fighter like Bhishma cannot win on the wrong side. ये भगवान चाहते थे। अब भीष्म कुड अंडरस्टैंड, आखिरी समय में जब मृत्यु के संयम में लेटे हैं भीष्म पितामह, तब वो समझ पा रहे हैं सब कुछ कि भगवान की इच्छा से हुआ है। And it was nice that we all cooperated for his mission. So now Yudhishthir, you should not lament. ये बेसिकली भीष्म पितामह ये इम्प्रेस करना चाहते हैं इस बात को युधिष्ठिर महाराज के हृदय में कि ये सब भगवान कृष्ण चाहते थे, उनका प्लान था, और मैंने और आपने हमने इस पे कोऑपरेट किया बिकॉज वी आर प्योर डिवोटीज। हम उनके शुद्ध भक्त हैं, इसलिए हमने कोऑपरेट किया। हाँ, अब मैं मृत्यु की शैया में लेटे हुए इस पे विचार करते हुए समझ पा रहा हूँ और आपको इसलिए बता रहा हूँ। यू शुड ऑल्सो नॉट लैमेंट, आप भी शोक मत करो, ये कृष्ण की इच्छा से हुआ है, एक्सेप्ट दिस। हाँ, ओके, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। आपने आंसर तो किया था इसका, मैं लेकिन सुन नहीं पाई। ये अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट फिर क्या रहता है? अगर काल के प्रभाव से ही सब कुछ हो रहा है तो एक्सीडेंट्स और ये सारी चीजें जैसे आप बता रहे थे, ये काल के प्रभाव से होता है, लेकिन ये डेथ लिखा होता है लेकिन अकाल मृत्यु भी हो जाता है। अकाल मृत्यु बोलते हैं तो उसका एक सेंस ये भी हो सकता है या होता है कि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, वो इतना जल्दी इस प्रकार से मर जाएगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। उसका काल, जनरली लोग सोचते हैं ना कि कुछ ना कुछ प्रॉपर वैलिड रीजन होना चाहिए मरने, तो उसको बोलते हैं कि हाँ काल आ गया। लेकिन वही काल जब अचानक से आ जाता है तो लोग सोचते हैं अकाल। अकाल मतलब इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, तो समथिंग विच हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली, जिसे जिसकी आशा नहीं की जाती, इसलिए बोलते हैं लोग कि अकाल मृत्यु हो गया। हाँ, तो ये एक्सीडेंट वगैरह के केस में ये एक्चुअली ये सब डेस्टाइंड रहता है, बट लोग अनएक्सपेक्टेड होने के कारण बोलते हैं कि अकाल मृत्यु। बट जो ऐसे केसेस हैं जैसे मर्डर किया या सुसाइड किया, तो ये अकाल है, क्योंकि सुसाइड स्पेशली वो डिसाइडेड नहीं रहता है। मर्डर वगैरह भी कई बार ये, ये बहुत वो है, कॉम्प्लिकेटेड है। वी कैन नॉट सर्टेनली से लाइक दिस, हम ये बोल नहीं सकते कि किसी ने किसी का मर्डर किया तो वो डेस्टाइंड नहीं था। वो डेस्टाइंड भी हो सकता है और कभी कभी डेस्टाइंड नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात गारंटेड है, चाहे वो उसका डेस्टिनी में था या नहीं था, उसके साथ अन्याय नहीं हो, ये गारंटेड। ठीक है, तो उसका फिर अलग अलग जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग, वो उस तरीके से आगे बढ़ेगी गाड़ी उसकी। जो हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, चाहे डेस्टाइंड हो या डेस्टाइंड नहीं हो,
जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसको तो फल भोगना ही पड़ता है। अब सामने वाले का डेस्टिनी में था या नहीं था, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है, जो भी पनिशमेंट या रिवार्ड जो है, मैनेज कर किया जाएगा प्रकृति के अनुसार। बट जो करेगा उसको तो पाप मिलेगा। तो ये नहीं बोल सकता कोई मूर्खतावश कि मैंने किसी को हत्या कर दिया और ये बोल दूं कि वो तो उसके डेस्टिनी में था, उसको तो मरना ही था। मेरे हाथ मरे या किसी के हाथ मरे, तो किसी और के हाथ मरे चलेगा, लेकिन आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। इट्स लाइक मान लीजिए कोई जज है, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दिया, लेकिन अगर आप जाकर के उसको फांसी में लटकाएंगे तो आप मर्डरर कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं एग्जाम्पल क्या? अ, मान लीजिए हाई कोर्ट जज ने किसी को सुनाया कि फांसी की सजा इसको देना है। अब वहां पे आप, कोई व्यक्ति दूसरा जा करके उसको वहीं पे शूट कर दे, तो शूट करने वाले व्यक्ति को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, क्या मिलेगी। बोलता है? कोई है यहाँ पे लॉयर? लॉ का जो इंफॉर्मेशन है इसके पास, यहाँ का लॉ क्या बोलता है? यस, बताइए। राकेश को लॉ का स्टडी कर रहे हैं ना? हाँ नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। एक बात और बोलनी थी मुझे। एक मिनट, पहले मैंने जो प्रश्न पूछा उसका तो उत्तर लेने नहीं। हाँ, है वैसा लॉ कि ओनली द जज कैन हाँ, समझ गया ना? डू द स्टेटमेंट। यस, तो यहाँ यहाँ तक कि यहाँ पे भी यही सब लॉ है। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में तो ये लॉ है ही है। वी कैन नॉट टेक, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, ओके। बट प्रभु जी एक और बात है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पलक माता जी का पहले कंप्लीट कर लेने दो, फिर आप पे आते हैं। सुसाइड, प्रभु जी, वो कई बार ही फेल हो जाते हैं वो अटेम्प्ट भी, और लोग बच जाते हैं। हाँ, तो और वो कुछ उनका होते फॉर्चून। तो क्या, ये तब भी आगे। हाँ, डेस्टिनी ये भी रहती है कि उनका माइंड माइंड तभी। अच्छा। हो सकता है। इसलिए डेस्टिनी हो या डेस्टिनी ना हो, उस पर हमको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई पाप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हमको लेना पड़ेगा। कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन फेल हो गया, तो उसका सौभाग्य है कि बच गया। जी, कि अगर मर जाता तो बहुत हैवी पनिशमेंट मिलता उसको। ठीक है। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, जो अ, ये रेप केसेस होते हैं तो ये सारे ये भी डेस्टाइंड रहते हैं क्या, किसी के साथ होना, या फिर लगता है। सडन टाइटैनिक का, ये सारी चीजें? हाँ, मोरलेस से डेस्टिनी पे निर्भर करता है, डेस्टाइंड होता है कई बार। बट इसका मतलब ये नहीं है, अगर कोई इस प्रकार का, चाहे सुसाइड हो या रेप हो या चोरी हो डकैती हो, कुछ भी हो, जो व्यक्ति ये करेगा उसको पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। और जिसके साथ हो रहा है वो उसका डेस्टिनी है या डेस्टिनी नहीं है, इट डजेंट मैटर। वो प्रकृति उसका हिसाब किताब करेगी। किसी का डेस्टिनी है तो ठीक है, उसका पाप कर्म कट गया। और डेस्टिनी नहीं था, लेकिन नाइंसाफी नहीं होगी, उसको वो हैंडल करेगी। बट मोस्टली इट इज ऑल डेस्टाइंड, बिना डेस्टिनी के होता नहीं। बट क्योंकि फ्री विल भी है, इसलिए कोई फ्री विल का मिसयूज करके भी कई बार कुछ करता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कर्म के गति, कर्म के नियम को हम इस प्रकार से बहुत इतनी आसानी से समझ नहीं सकते। इसलिए बेस्ट पॉलिसी क्या है कि भगवान जो हमको आदेश देते हैं उसको हमको पालन करना चाहिए। पाप के कर्म हम्म। से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, यस, जितेश प्रो। हाँ प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ये पलक जी, उनके माइंड का क्या बोल रहे थे वो मुझे आप थोड़ा सुनना था। और जो सुसाइड करते हैं उनके माइंड का नहीं नहीं, माइंड का नहीं बोल रहे थे। सुसाइड करते पक्का। हैं तो उनका क्या होता है, उनका डेस्टिनी है या क्या है, इसके ऊपर है। मैंने ऑलरेडी उत्तर दे और दिया। और कृष्णा ने पांडवों को प्रॉब्लम में क्यों डाला, इसका एक और रीजन हो सकता है कि चीफ कमांडर होते हुए, या मतलब महाभारत के सबसे महान अ, लड़ाकू या ऐसा कुछ होते हुए, आर्मी फॉर्म करते समय जो मेन होते हैं उनको
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मिलती है। तो पांडव 5 जो थे सबसे मुख्य थे, तो इसलिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, ये भी सोचा ठीक जा है, सकता है। पता नहीं। ये, हमारे आचार्य ने ऐसा कुछ कारण नहीं बताया। मेन जो कारण बताया है हमारे आचार्य ने वो मैंने ऑलरेडी बता दिया क्लास में। यस विजय ब्रो। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका कोई ऐसा था नहीं कि अकाल मृत्यु हो जाए, लेकिन उसने अपने जीवन में अब थोड़ा सा जो फ्री विल मिला है उसके कारण जो है उसने कुछ ऐसा हाँ पाप कर दिया कि तुरंत उसको रिएक्शन मिल गया कर्मा का, और तुरंत उसको अकाल मृत्यु ये हो गया। हाँ, तो वही मैं ऑलरेडी बोला कि या तो हम्म। उसके कर्म के कारण डेस्टाइन था या डेस्टाइन नहीं था। दोनों ही केस में प्रकृति के नियम के अनुसार उसको जो भी होगा, नाइंसाफी नहीं होगी। ठीक है। हम्म। अगर ठीक है। उसने जानबूझ के किया है तो उसका उसको पाप लगेगा, भले ही उसका डेस्टाइन था या नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम्म। क्योंकि फ्री विल का अपना मिस यूज किया। हाँ। अगर डेस्टाइन भी था किसी का मृत्यु, तो वो हमको लेने का जरूरत नहीं, वो प्रकृति के नियम के अनुसार होगा। इट्स जस्ट लाइक, मान लीजिए कोई जानवर है, तो उसका डेस्टाइंड है कि आज दोपहर को 2 बजे उसका मृत्यु हो जाएगा, तो वो डेस्टिनी है तो होगा ही। तो कोई ना कोई मांसाहारी जानवर आकर के उसको खा जाएगा, या फिर आप उसको मारो, तो उसका तो हिसाब क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप मारेंगे तो आपको पाप का कर्म का भागीदारी बनना पड़ेगा। कोई मांसाहारी जानवर आकर के खाता है तो उसको पाप नहीं लगेगा। तो ये भी मूर्खता है जो लोग सोचते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाएंगे तो फिर कैसे प्रकृति चलेगी। प्रकृति अपने आपको वो करती है, क्या बोलते हैं, एडजस्ट, बैलेंस करती है, तो हम बैलेंस करने में मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हम। आपको अधिकार दिया क्या बैलेंस करके रखने के लिए? प्रकृति को जो प्रकृति चला रहा है वो डिसाइड करेगा ना कि कैसे बैलेंस करना है प्रकृति को। ठीक हाँ है। प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण। थैंक